हर रविवार चर्च में वही बातें दोहराई जाती हैं और कैसे हम अनजाने में उन झूठों पर विश्वास कर लेते हैं जिन्हें शायद आज तक कोई चुनौती ही नहीं दे पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि वह संदेश जो आप हर हफ्ते सुनते हैं कहीं कहीं आपको गुमराह भी कर सकता है? बिली ग्राहम ने भी अपनी उपदेशों में बार बार चेतावनी दी थी कि बहुत से लोग ऐसे झूठों में फंस जाते हैं जो पवित्र प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा होता है सिर्फ भ्रम और आदत का दबाव। यह कहानी आपको उसी रहस्य की गहराई में ले जाएगी, उन 5 बड़े झूठों की जिन्हें आप शायद आज तक सच मानते आए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये झूठ इतने आम और इतने मासूम लगते हैं कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाता, परंतु जब आप इन्हें समझेंगे तो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी आत्मा का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण रविवार से। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी चर्च की ऊंची खिड़कियों से फिसल रही थी। बाहर की दुनिया शांति और सामान्य जीवन में व्यस्त थी, लेकिन अंदर लोग बारी बारी से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। हर चेहरा कुछ उम्मीद और विश्वास लिए हुए था, कुछ ऐसा जो शायद उन्हें इस दुनिया की उलझनों से ऊपर उठाए। परंतु उस दिन उस चर्च में जो बातें होनी थी, उन्होंने किसी को भी चेतावनी के लिए तैयार नहीं किया था। कुर्सियों के बीच बैठा युवा माइक लगातार अपने हाथ में बाइबल घुमा रहा था। उसने कई बार सुना था कि चर्च में हर बात सच होती है, पर उस रविवार कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे हवा में एक अनकही चेतावनी थी। माइक ने महसूस किया कि कुछ बातें जो वह जानता था शायद पूरी तरह सच नहीं थी। उसने कभी उन सवालों को मुखर रूप में नहीं उठाया था, लेकिन आज उस पल में उसका मन चुप नहीं रह सका। क्या यह सच है? उसने धीरे से अपने आप से पूछा। क्या हर विश्वास जो हम नियमित रूप से दोहराते हैं वाकई परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, या यह केवल परंपरा और आदत का खेल है? और उसी क्षण उसकी आत्मा में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे यह कह दिया हो कि उसे अब सच के रास्ते पर कदम रखना होगा। यह कहानी आपको उन 5 झूठों के रहस्य में ले जाएगी। हर झूठ की तह में एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और शायद आपके विश्वास की नींव ही बदल जाए। पहला झूठ जिसे माइक ने महसूस किया, वह हर चर्च में अक्सर अनजाने में दोहराया जाता है। लोग इसे सच मानते हैं बिना सवाल उठाए, क्योंकि यह बहुत पवित्र लगता है। झूठ यह है, सिर्फ चर्च में आना और नियमित रूप से प्रार्थना करना आपको परमेश्वर के करीब ला देगा। माइक ने पहले सोचा था कि यही पूरी भक्ति है। उसने कई सालों तक सोचा कि हर रविवार चर्च आना, हर सुबह और शाम प्रार्थना करना और पवित्र किताब के शब्दों को दोहराना ही ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है। लेकिन उस रविवार जब वह चर्च में बैठा था, उसे एक हल्का सा संदेह हुआ। उसने महसूस किया कि कई लोग चर्च में आते हैं, पवित्र गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर फिर भी उनका जीवन बाहर की दुनिया में उतना बदलता नहीं। कई लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और फिर भी वे खुद को धार्मिक और पवित्र मानते हैं। बिली ग्राहम ने कहा था कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में दिखनी चाहिए। केवल चर्च में बैठकर या प्रार्थना करके आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते। असली भक्ति वह है जो आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों में झलकती है। माइक ने देखा कि कई लोग केवल आदत के चलते चर्च आते हैं। वे अपने आप से यह कहकर संतुष्ट रहते हैं कि मैं हर रविवार चर्च आता हूं, इसलिए मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन क्या यही सच में परमेश्वर के करीब जाना है? उसी समय माइक ने अपने चारों ओर लोगों को देखा। कुछ लोग मोबाइल पर व्यस्त थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ केवल दूसरों को दिखावा कर रहे थे। यह दृश्य उसके लिए एक झटका था। उसे एहसास हुआ कि भक्ति सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। माइक ने अपने आप से सवाल किया, अगर मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन अपने जीवन में बदलाव नहीं ला रहा, तो क्या मैं सच में परमेश्वर के करीब हूं? यही पहला झूठ है। धार्मिक आदतें आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जाती। केवल कर्म, सही सोच और दूसरों के प्रति सच्ची सेवा ही वह रास्ता है जो आपको वास्तविक भक्ति तक पहुंचाता है। और इस पहेली का समाधान बिली ग्राहम की शिक्षाओं के अनुसार यह है कि भक्ति की नींव अंतरात्मा में जागरूकता और ईमानदारी होनी चाहिए। बाहरी क्रियाएं केवल संकेत हैं, असली परिवर्तन भीतर से आता है। माइक की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि हर रविवार चर्च में आने का मतलब केवल एक आदत नहीं,
बल्कि अपने जीवन को सच में बदलने की चुनौती हो सकती है। और इसी सवाल ने माइक को अगले झूठ की ओर खींचा। एक झूठ जो शायद और भी गहरा और चौंकाने वाला था। दूसरा झूठ जो माइक को धीरे धीरे समझ में आने लगा, पहले झूठ से भी गहरा और खतरनाक था। यह झूठ हर चर्च में अक्सर अनजाने में फैलता है। धर्म केवल अच्छे कर्म करने और पाप से बचने तक सीमित है। माइक ने हमेशा सोचा कि यदि वह पाप से बचे और अच्छे काम करे तो वही उसकी भक्ति और धार्मिकता का प्रमाण होगा। लेकिन उस रविवार जब उसने चर्च के आसपास देखा, उसे लगा कि यह धारणा कितनी भ्रमपूर्ण है। वह उस बूढ़े सज्जन को याद कर रहा था जो चर्च में सबसे सज्जन माना जाता था। वह हर रविवार प्रार्थना करता था, दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसका हृदय भीतर से कठोर और ईर्ष्यालु था। उसकी भक्ति केवल बाहरी रूप में थी। बिली ग्राहम ने बार बार चेतावनी दी थी कि सच्चा धर्म केवल नियम और संस्कारों तक सीमित नहीं होता। धर्म की वास्तविकता मन, हृदय और आत्मा में बदलाव है। केवल अच्छे कर्म करने से मन के अंधकार को नहीं हटाया जा सकता। माइक ने महसूस किया कि धर्म का वास्तविक मतलब है अपने भीतर की अच्छाई और सच्चाई को जागृत करना। केवल पाप से बचना और नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं। अगर आपका हृदय ईर्ष्या, द्वेष या लालच से भरा है, तो बाहरी कर्म कितने भी पवित्र क्यों न हो, वे असली परिवर्तन नहीं ला सकते। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि कई लोग बाहरी तौर पर धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनका हृदय और मानसिकता पूरी तरह से अंधकार में है। यही दूसरा झूठ है। धर्म केवल नियम और कर्म तक सीमित है, और इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच्चा धर्म आपके भीतर की जागरूकता और चेतना से जन्म लेता है। जब आपका हृदय बदलता है, तब आपके कर्म स्वतः पवित्र हो जाते हैं। माइक ने अपने आप से कहा, अब मैं समझ गया हूं, सिर्फ दिखावा नहीं, सिर्फ आदत नहीं, असली भक्ति वह है जो भीतर से निकले। उसने महसूस किया कि यह समझ उसे अगले झूठ की ओर खींच रही थी। एक झूठ जो शायद सबसे चौंकाने वाला और चुनौतीपूर्ण था। तीसरा झूठ माइक के लिए सबसे चौंकाने वाला था। यह झूठ हर चर्च में धीरे धीरे फैलता है और अधिकांश लोग इसे बिना सवाल उठाए स्वीकार कर लेते हैं। यह झूठ है, धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित है। दूसरों की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान करना अनिवार्य नहीं है। माइक ने हमेशा सोचा कि यदि उसका जीवन पाप मुक्त और सही नियमों के अनुसार चलता है तो यही पर्याप्त है। लेकिन उस दिन उसने देखा कि बहुत से लोग केवल अपने लिए ही धार्मिकता अपनाते हैं, अपने उद्धार, अपने शांत मन, अपने व्यक्तिगत सम्मान के लिए। बिली ग्राहम ने बार बार बताया था कि सच्चा धर्म स्वार्थ से परे जाकर दूसरों की भलाई और सेवा में शामिल होना है। केवल अपने उद्धार की चिंता करना आधा सच है। असली भक्ति तब होती है जब आप दूसरों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास करते हैं। माइक ने अपने चारों ओर देखा। कई लोग केवल चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वे दूसरों के दुख और कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते। यह दृश्य उसे अंदर तक झकझोर गया। उसने महसूस किया कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष या पाप से बचाव तक सीमित होने पर अधूरा रहता है। सच्चा विश्वास करुणा, सेवा और दूसरों के प्रति सहानुभूति के बिना अधूरा है। माइक ने खुद से सवाल किया, अगर मैं केवल अपने लिए भला कर रहा हूं, केवल अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, तो क्या मैं वास्तव में धर्म में खड़ा हूं? और तभी उसे समझ आया कि यही तीसरा झूठ है। धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। इस रहस्य ने माइक को चौथे झूठ की ओर खींचा, जो और भी गहरा था। एक झूठ जो शायद उसकी सोच और विश्वास को पूरी तरह चुनौती देने वाला था। चौथा झूठ जो माइक के लिए सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण था, यह है, सिर्फ धार्मिक किताबों और उपदेशों को जानना ही पर्याप्त है। अनुभव और आत्मा की जागरूकता अनिवार्य नहीं है। माइक ने कई साल तक यही सोचा था कि बाइबल की हर पंक्ति, हर कहानी और हर उपदेश को याद करना ही सच्ची भक्ति है। उसने अपने आप को यह कहकर संतुष्ट किया था कि ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही मोक्ष तक पहुंचाने वाला मार्ग है। लेकिन उस रविवार जब उसने चर्च में देखा, वह झूठ की तह में उतरने लगा। वह देख रहा था कि कई लोग किताबों और उपदेशों में माहिर थे। वे शब्दों को पूर्णता से जान लेते थे, उपदेश दे सकते थे, लेकिन उनका व्यवहार और जीवन उनके ज्ञान के अनुरूप नहीं था। कई लोग दूसरों के प्रति कठोर थे, ईर्ष्यालु थे
और केवल दिखावे के लिए धार्मिक बनते थे। बिली ग्राहम ने हमेशा कहा था कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब वह अनुभव और आत्मा की जागरूकता के साथ जुड़ा हो। केवल पढ़ाई और सुनाई हुई बातें आपको सच्चे मार्ग पर नहीं ले जाती। आत्मा का अनुभव, मन की शांति और ईश्वर की उपस्थिति का आभास ही असली बदलाव लाता है। माइक ने महसूस किया कि बाहरी ज्ञान बिना भीतर की समझ और अनुभव के अधूरा है। ज्ञान और अभ्यास का मिश्रण ही वह शक्ति है जो जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। और फिर पांचवा और आखिरी झूठ सामने आया। यह झूठ माइक के लिए सबसे चौंकाने वाला था। यह झूठ यह कहता है, धार्मिक जीवन में कठिनाइयों, परेशानियों और संघर्षों से बचा जा सकता है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको हमेशा सुख और शांति ही मिलेगी। माइक ने देखा कि यह झूठ कितने लोगों को गुमराह करता है। हर कोई चाहता है कि भक्ति केवल सुखद अनुभव और आंतरिक शांति लाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में संघर्ष, दुख और परीक्षा अनिवार्य है। बिली ग्राहम ने स्पष्ट किया था कि सच्ची भक्ति और विश्वास का मूल्य संघर्ष में ही समझ आता है। कठिनाइयां और चुनौतियां हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं, हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करती हैं और हमें वास्तविक ईश्वर के करीब लाती हैं। माइक ने महसूस किया कि संघर्ष और परीक्षा से भागना या इसे न समझना जीवन की वास्तविकता को नकारना है। सच्चा विश्वास वही है जो कठिनाइयों में भी डटा रहे और जिंदगी की चुनौतियों में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे। इस पांचवें झूठ को समझते ही माइक की आंखें खुल गईं। अब वह समझ चुका था कि झूठ केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव, व्यवहार और सोच में गहरे बसे होते हैं। और इसी एहसास ने उसे सच की ओर खींचा। वास्तविक भक्ति, वास्तविक धर्म और वास्तविक विश्वास वही है जो ज्ञान, कर्म, सेवा, अनुभव और संघर्ष का संतुलन बनाए रखे। माइक की आत्मा अब जाग चुकी थी। वह जान चुका था कि चर्च में सुनाई जाने वाली हर बात सच नहीं होती और उसे अब अपने जीवन में सच्चे विश्वास की पहचान करनी थी। माइक अब अपने अनुभव और चर्च में देखी गई वास्तविकताओं के बीच खड़ा था। उसने 5 झूठों का सामना किया और हर झूठ ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। पर अब समय था समझने का, सीखने का और अपने जीवन में सच्चाई को अपनाने का। पहला झूठ, सिर्फ चर्च में आना और प्रार्थना करना आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा। अब उसके लिए स्पष्ट था, भक्ति केवल दिखावे या आदत तक सीमित नहीं हो सकती। असली भक्ति वही है जो आपके विचार, कर्म और व्यवहार में झलकती है। दूसरा झूठ, धर्म केवल अच्छे कर्म और पाप से बचने तक सीमित है। माइक ने समझा कि धर्म का असली अर्थ है अंदर से बदलना, अपने हृदय को शुद्ध करना और अपने मन की स्थिति को जागरूक बनाना। तीसरा झूठ, धर्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित है। उसने जाना कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई और सेवा में सक्रिय रूप से जुड़ा होता है। आपका विश्वास तभी पूर्ण होता है जब आप अपने आसपास की दुनिया में उजाला फैलाएं। चौथा झूठ, ज्ञान और उपदेश ही पर्याप्त हैं। माइक को यह सिखाया कि केवल पढ़ाई और सुनाई हुई बातें नहीं बल्कि अनुभव और आत्मा की जागरूकता जीवन में असली परिवर्तन लाती है। और पांचवा झूठ, धार्मिक जीवन में कठिनाइयों से बचा जा सकता है। उसने महसूस किया कि संघर्ष और परीक्षा ही सच्चे विश्वास को मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां हमें भीतर से परिपूर्ण बनाती हैं और वास्तविक ईश्वर के करीब लाती हैं। माइक की आंखें अब स्पष्ट रूप से खुल गई थीं। उसने जाना कि झूठ केवल बाहरी रूप में नहीं होते बल्कि वे हमारी सोच, आदतों और विश्वासों में छिपे होते हैं। अब उसके पास सच्चा मार्गदर्शन और समझ थी। इस कहानी का संदेश हर दर्शक के लिए है, आपका विश्वास केवल सुनने या दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए। भक्ति वह है जो आपके जीवन, आपके कर्म और आपके दिल में बदलाव लाए, ज्ञान और अनुभव का संतुलन बनाए, दूसरों की सेवा करें, कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करें और हमेशा अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहें। यदि आप इन 5 झूठों से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन में इन सत्यताओं को अपनाते हैं तो आपका विश्वास न केवल गहरा होगा बल्कि आपके जीवन में सच्चा प्रकाश और शांति भी आएगा। याद रखें, सच्चा धर्म सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देता है।